साथियों, आज आपको हम मिलवाएंगे पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के 10 ऐसे धाकड़ नेता जो आने वाले 27 में 150 सीटों पर यानी पूर्वांचल की 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए जान न्यौछावर भी कर सकते हैं। ये ऐसे 10 धाकड़ नेता हैं जिनके आगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बेबस हो चुके हैं 24 के चुनावों में। साथियों, इन्होंने जबरदस्त तरीके से मेहनत की है और रिजल्ट जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने का काम किया है। अखिलेश यादव का पीडीए पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सक्सेस रहा। चलिए जान लेते हैं उन 10 नेताओं के नाम। कौन है वो धाकड़ नेता जिनसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सुरमा चुनाव हार चुकी है। इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं उन 10 धाकड़ नेताओं की। चलिए फटाफट जान लेते हैं उनके नाम। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए और अखिलेश यादव के दीवाने हो तो कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वांचल के सबसे जानदार और शानदार नेताओं के नाम लिखिए जो इस समय धरती पर उपस्थित हैं, जीवित हैं। साथियों, वैसे पूर्वांचल में सपा के सबसे जानदार शानदार नेता आए और गुजर भी गए, दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके, लेकिन जो जमीन पर है मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और सपा के लिए शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उन नेताओं के नाम आपको हम बताएंगे। फटाफट चलिए नाम जान लेते हैं। पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का। अब इन साहब को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह की मुकदमेबाजी की, तरह तरह की पैतरे अपनाई, लेकिन आखिर में जनता ने, पीडीए की जनता ने अफजाल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में जबरदस्त मदद की और भारतीय जनता पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गाजीपुर में। साथियों, गाजीपुर की जनता ने एक बार फिर से सामंतवादी ताकतों को नकार दिया और समाजवादी और पीडीए की ताकत एक होकर यहां पर अखिलेश यादव के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब को चुनाव जितवा दिया। फिर चलते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि समाजवादी पार्टी के ही धाकड़ नेता हैं सनातन पाड़े। भारतीय जनता पार्टी ने इनको हराने के लिए शासन प्रशासन का मदद लिया था पिछले चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर से सनातन पाड़े को बलिया से टिकट दिया और सनातन पाड़े ने जानदार तरीके से, शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी नीति, उनकी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और चुनाव में फतेह का झंडा लहराया और समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे को और बुलंद किया। साथियों, सनातन पाड़े ने जानदार और शानदार तरीके से विजय श्री प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। ये पूर्वांचल के धाकड़ नेताओं में इनकी गिनती होती है, सनातन पाड़े की। यहीं पर ओम प्रकाश सिंह जो विधायक हैं जखनिया से, शानदार तरीके से ये भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की। ये विधायक तो बन गए, लेकिन इनकी अहम भूमिका पूर्वांचल के गाजीपुर हो, बलिया हो या मऊ हो या आजमगढ़ हो, यहाँ पर काफ़ी मजबूती से इनका प्रभाव है। साथियों, इन्होंने जानदार और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी अपने आसपास पूर्वांचल के एरिया में। साथियों, फिर चलते हैं अंबिका चौधरी। ये भी समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके, पूर्व सांसद भी रह चुके और इन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने इनको बलिया से टिकट नहीं दिया था, मांग रहे थे, लेकिन इनको अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि केंद्र में या राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मजबूती के साथ आपका सम्मान किया जाएगा। अंबिका चौधरी समझ गए थे और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए यहाँ सनातन पाड़े के साथ आ गए और जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत गई बलिया में। साथियों, सनातन पाड़े अंबिका चौधरी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी ताकत को नकार दिया एक बार फिर से। साथियों, फिर चलते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर कि और कौन है। साथियों, फिर चलते हैं नेता प्रतिपक्ष, जो कि मनोज पाड़े बनने की दावेदार भूमिका में थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की। लेकिन अब वहीं पर जो कि माता प्रसाद पाड़े हैं, बुजुर्ग हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी से लड़े भिड़े और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया और जबरदस्त तरीके से आने वाले 27 के चुनाव में ये जितने भी नेता हैं 10 के 10 आने वाले समय में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की फिर से जमानत जब्त करवाएंगे, जैसे 24 में किया है। साथियों, अब जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत की स्थिति में है। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा कहीं मजबूत स्थिति में है
तो 163 सीटों में से 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में आज के डेट में साथियों। अगर आप भी पूर्वांचल के रहने वाले होंगे तो आप अपने जनपद का नाम बताइए, अपने विधानसभा का नाम बताइए और आप समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत है या नहीं है, यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। फिर चलते हैं रिजवान जहीर, जो कि श्रावस्ती और बलरामपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। अभी अभी सामंतवादी ताकतों से भिड़ते आए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया और इन पर भी कार्रवाई की, लेकिन श्रावस्ती लोकसभा सीट पर इन्होंने मेहनत किया और यहाँ पर 2 बार समाजवादी पार्टी पर, एक बार समाजवादी पार्टी जो गठबंधन उम्मीदवार थे रामस्वरूप वर्मा उनको जिताया, फिर दूसरी बार यहाँ पर जेल से ही समाजवादी पार्टी की मदद की और यहाँ पर रामस्वरूप वर्मा एक बार फिर से चुनाव जीत गए समाजवादी पार्टी के टिकट से। अब जितने भी रिजवान जहीर को जानते होंगे उनको पता होगा कि सामंतवादी ताकतों से ये भी भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और इनाम में इनको मुकदमा मिलता है साथियों। अब आने वाले समय में 27 में हो सकता है समाजवादी पार्टी इनके बेटी को टिकट दे और विधायक बनाने का काम करे, क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं और शानदार तरीके से ये मुकाबला करते हैं सामंतवादी ताकतों का साथियों। फिर चलते हैं धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ से सांसद चुने गए। लगातार इन्होंने काफी मजबूती के साथ मेहनत किया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब दिया और इनाम में जनता ने पीडीए के फार्मूले के अंतर्गत आजमगढ़ की सीट दे दी साथियों। फिर बस्ती से सांसद रामप्रसाद चौधरी। अब रामप्रसाद चौधरी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के तिकड़म, तरह तरह के दंडफन, तरह तरह की नाटक नौटंकी की, लेकिन रामप्रसाद चौधरी जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ पीडीए हो, जिसके साथ अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान भाई अल्पसंख्यक बिरादरी सब हो, उसको कौन हरा सकता है साथियों। तो रामप्रसाद चौधरी बस्ती के सांसद बन गए और जबरदस्त तरीके से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा दिया साथियों। फिर मैं आपको बता दूं सांसद जो कि अवधेश प्रसाद हैं, ये भी पूर्वांचल में इनका कुछ हिस्सा आता है। अवधेश प्रसाद जो कि शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई दर्द दे रहा है तो अयोध्या की सीट दर्द दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया अयोध्या में अयोध्या वालों ने साथियों। अवधेश प्रसाद जो कि शानदार तरीके से ये भी चुनाव लड़े। फिर चलते हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, जो संत कबीर नगर से सांसद चुन गए हैं। पीडीए फार्मूला के अंतर्गत इन्होंने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया और पीडीए ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इनको जिता दिया साथियों। अब आपको बताना है कि आपका पूर्वांचल में सबसे पसंदीदा नेता कौन है। अगर उसका नाम छूट गया हो तो नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगली वीडियो में कवर कर सकते हैं साथियों। पूर्वांचल के 10 सबसे धाकड़ नेता हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी घबराती है और इन्होंने 24 के चुनाव में शानदार तरीके से परफॉर्मेंस की है, जो समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से सीट दिलाने में मदद की है। अब उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव में 150 सीटों पर इन्हीं 10 नेता और बड़े इनकी नाम और बढ़ सकते हैं। ये जबरदस्त मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करेंगे। आपको सबसे शानदार जानदार कौन नेता लगा, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताओ और बताओ कि आप किस जनपद से हो और पूर्वांचल में कहाँ पर रहते हो, क्या नाम है उस विधानसभा सीट का। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।